जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। जो है एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट करती है चलना वेस्ट की ओर। 200 मीटर जाने के बाद वो नॉर्थ की ओर टर्न करती है, 100 मीटर जाती है, फिर इसके बाद ईस्ट की ओर 350 मीटर जाती है और साउथ की ओर 50 मीटर जाती है और फिर अंत में वो वेस्ट की ओर 150 मीटर जाती है। तो आपसे डिस्टेंस पूछा है केवल, ये कौन से डिस्टेंस पे है, कितनी दूरी पर है स्टार्टिंग पॉइंट से। चैट में कुछ लोग 100 भी लिख रहे हैं, कुछ लोग 50 भी लिखे हैं। चलिए देखिए बता दूं, काफी लोग का आंसर आ गया है। देखते हैं किनका सही है किनका गलत है। यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्शंस हमें सबको पता होता है, ठीक है। जो लोग टॉपिक नहीं पढ़े हैं उसको मैं बता देता हूँ। जो मेन 4 डायरेक्शंस होते हैं वो आपके ऊपर एक सेंटर पॉइंट लेते हैं, ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ होता है, ठीक है। फिर ईस्ट इधर होगा और वेस्ट जो है इधर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर ये चारों डायरेक्शन जो होते हैं 90-90 डिग्री पे होते हैं, है ना। अब बीच से कोई जाएगा तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएंगे, इधर से कोई जाएगा तो साउथ ईस्ट, इस साइड से कोई जाए तो साउथ वेस्ट और इधर से जाए तो नॉर्थ ईस्ट। ओके। अब इसी में हमें राइट कैसे लेना चाहिए, राइट लेना चाहिए क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, क्योंकि गलतियां राइट लेफ्ट में ही होती है। तो ये राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट अच्छी तरह समझना है आपको। राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे और लेफ्ट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। ये उल्टा ऐसे देखेंगे, ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इसी को अच्छी तरह से समझेंगे तो बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। और ये क्वेश्चन तो फिर भी आसान है क्योंकि इसमें आपको डायरेक्शन का नाम लिखा है, राइट लेफ्ट लिखा है, ये ज्यादा आसान हो गया। अब अंजू मान लिया ये पॉइंट से जाती है किधर सबसे पहले, अच्छा सॉरी वेस्ट की जाती है। ओके, मैं यहाँ से ले लूँ, ये पॉइंट है। अगर यहाँ से वेस्ट जाना होगा तो ये वेस्ट किधर है, इधर हो गया और 200 मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद ये नॉर्थ की ओर टर्न करती है, कितना, तो 100 मीटर। फिर इसके बाद वो 350 ईस्ट की ओर, तो 350 ईस्ट इधर आएगा और थोड़ा सा लंबा लाइन ड्रॉ करेंगे, 350 मीटर ये ईस्ट की ओर हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद वो साउथ की ओर यानी नीचे की ओर 50 मीटर आएंगे। तो ये 100 है, इधर 100 का आधा मान लेंगे कि ये 50 मीटर है ना। और फिर इसके बाद वेस्ट की ओर 150 आएगा। तो ये वेस्ट की ओर 150 में कहाँ तक बनाऊंगा, ये आप सोचिएगा। 150 है और 200 है, इसका सम क्या बनेगा, ये बनेगा 350, ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया हुआ था। तो ये इसी पॉइंट के लेवल पे आएगी, यहाँ पर ये रुक जाए, ठीक है ना। अब आपसे ये बचा हुआ डिस्टेंस पूछ रहा है फिक्स पॉइंट से, तो जाहिर सी बात है 100 के सामने 100 होंगे, 50 आपका बना हुआ है, तो यहाँ पर अब बचा कितना, 50 मीटर ही बचेगा, ठीक है। तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है 50 मीटर करेक्ट था, जिन लोगों ने दिया था। ओके, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से। तो आप देखिए फिक्स पॉइंट नीचे है और जो एंड पॉइंट है ऊपर है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा, नॉर्थ। तो आपको बताना पड़ेगा कि जहां से वो चली थी, अब जहां रुकी है, मतलब रुकने जहां रुकता है आदमी वो एंड पॉइंट होता है और जहां से चलता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कौन सा डायरेक्शन हो गया, तो नॉर्थ, ठीक है, उत्तर दिशा ऐसे। अभी ये क्वेश्चन का बताइए क्या होगा, ये अरिथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक आदमी बोला है, एक बंदा जो है एक बुक का 2/5 भाग जो है पहला दिन पढ़ता है, फिर सेकेंड डे 1/3 पार्ट पढ़ता है और फर्स्ट डे का 1/3 पार्ट है, सेकेंड डे पढ़ता है और 15 पेज बच जाते हैं। तो उस बुक्स में कितने पेजेस हैं। देखिए अब इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे बताता हूँ मैं इसका आंसर। सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि जो बुक्स है उसके पेजेस जो हैं वो एक्स मानना पड़ेगा,
ठीक है, मैं x मान के बताता हूँ। अभी बताओ ये फर्स्ट डे कितना लेंगे, 2x अपॉन 5 होगा या नहीं, होगा ना? यस सर। ठीक है, क्योंकि x का 2/5 है। अब सेकेंड डे क्या लिया आपने, सेकेंड डे जो वो पेज पड़ेगा उस कैसे लिखेंगे, क्या यहाँ पे लिखना चाहिए, ये आप ध्यान ध्यान से सर x/3। x/3। आप देखो ध्यान से पढ़ो, केवल x/3 नहीं होगा, ये लिखा है ही रीड 1/3 मोर लिखा हुआ है यहाँ पर ऑन सेकेंड डे देन ही रीड ऑन द फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे उसने पढ़ा 2x अपॉन 5, इसका हम लोग 1/3 निकालेंगे तो वैल्यू आएगा 2x अपॉन 15। ठीक है, जैसे मान लिया सपोज दैट उसने 15 पेज पढ़े फर्स्ट डे, तो 15 का 1/3 कितना होगा, तो 3 से आप डिवाइड कर लो 5। तो 5 पेज ज्यादा पढ़े, यानी पहला दिन 15 पढ़ा तो दूसरा दिन उसने 20 पन्ने पढ़े, दोनों 15 से 5 पन्ना ज्यादा हुआ। ये चीज यहाँ पर मोर लिखा हुआ है, इसका मतलब यही हुआ, ये चीज समझ में आ गया सबको जो मैंने बोला कि फर्स्ट यस डे सर। उसने 15 पेज पढ़े तो सेकेंड डे क्या होगा 20 होगा। तो ये कैसे हुआ, तो फर्स्ट डे 15 का 1/3 अधिक, तो 1/3 करेंगे 5 आएगा, यानी 5 पेज ज्यादा पढ़ लिया फर्स्ट डे से, तो यानी 20 होगा। तो 15 में आप 5 जोड़ेंगे यानी 5 निकालेंगे तब होगा। तो ये 5 निकालेंगे कैसे, ये वाले, ये यानी जो आया आपका ये। अब इसको ऐड करनी है किसमें, फर्स्ट डे में, होगा कि नहीं ऐड। तो फर्स्ट डे में ये आपका 5 लिखा हुआ है और इसमें आपको 2x अपॉन 15 ऐड करना पड़ेगा, तब ये जो वैल्यू आएगा ये सेकेंड डे का होगा। जो मैंने अभी 15 एग्जांपल लिया, तो अगर फर्स्ट डे का 15 में लेता हूँ तो सेकेंड का 5 ही आया ना ये आपका। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसका आप निकालिए वैल्यू कितना आएगा, ये 15 हो गए, 3 2 6 x हो गया, इधर आपका कितना हो गया 2x, ये हो गए 8x अपॉन 15। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप जो बोला है 15 पेज बच गए, तो अब तीनों को ऐड करनी पड़ेगी। आपका फर्स्ट डे जो रीड किया वो, सेकेंड डे जो आपने रीड किया वो, और फिर उसके बाद थर्ड डे जो बच गया आपका 15 वो ऐड कर लो, तो वो x के इक्वल होगा, वहां पर x के इक्वल सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 2x अपॉन 5 प्लस 8x अपॉन 15 और प्लस जो बचे हुए 15 पेज हैं ये सब ऐड कर लें तो ये x के इक्वल होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में आप अगर मानेंगे वैल्यू तो ऐसा वैल्यू मान सकते हैं जो 3 का और 5 का मल्टीपल, यानी अगर आप 15 भी मानते हैं, सपोज है कि स्टार्टिंग में 15 है तो इससे भी चाहे तो बना सकते हैं आप क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लियर हुई। अब इसको सॉल्व करके देखिए x का वैल्यू कितना आ रहा है, सॉल्व तो आप करेंगे ना, मैंने तो बता दिया, देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है इस इक्वेशन को। सर 225। आ गया ना, सॉल्व करने पर ही आ रहा है ना जो मैंने क्वेश्चन बताया। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू 225 आंसर निकल जाएगा, सही है। सेकंड ऑप्शन जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ मान करके बनाऊं तो मैंने ये बोला कि आप देखिए यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर 3 है, मतलब x नहीं मानना चाहते हैं तो आप ऐसा मानिए जो 5 3 का मल्टीपल हो, जैसे आप 15 भी मान सकते हो, 30 भी मान सकते हो, कि आप कोई भी पेज मान लिया। 100 नहीं मानेंगे क्योंकि वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 100 पेज मान के नहीं बनाएंगे आप। 150 मान सकते हो, 150 पेज है ऐसे करके। तो अगर मान लेते हैं आप, चलो 150 पेज मान लेते हो, तो फर्स्ट डे आप बना जो लिखोगे 2/5 इंटू 150, ये कितना पेज आपने पढ़ा। मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, अगर आप x नहीं मान के बनाते हैं तो ये कितना हो गया भाई 60। ठीक है, सेकेंड डे आप क्या पढ़ोगे भाई, तो 60 का 1/3 कितना होता है 20। 20 पेज आप ज्यादा पढ़ लो तो 60 प्लस 20 ये 80 पेज आप पढ़ोगे। इस केस में आपने क्या माना था पेज, 150 माना था, 150 पेज माना था। ठीक है, तो पहला दिन आपने 60 पढ़ा, दूसरे दिन आपने 80 पढ़ा,
तो कितना पड़ा टोटल 140, बचा कितना 10, बचा ना 10। तो आप यहाँ पर यहाँ एक्चुअल कितना बचा है 15। तो आप लिखोगे कि जब 10 बचा पेज तो हमने पढ़ा था 150, और 15 जब बचेगा तो हम हमने क्या निकालेंगे तो 225 आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो 225 आंसर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स थोड़ा सा होता क्या है, कैलकुलेशन से लोग एक्स से डरते हैं, तो इसलिए आप कोई वैल्यू ऐसा मानिए जो आपका इजीली फ्रैक्शन से हट जाए और कैलकुलेशन करने पर होल नंबर में वैल्यू आ जाए, तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं। ओके, आप 15 पेज भी मान सकते थे, 150 नहीं मानते हैं 15 मानिए। देखिए 15 मानेंगे तो इधर 6 आएगा, इधर 8 आएगा, 14 आएगा, इधर 1 बच जाएगा, इधर आप 1 को 15 में कन्वर्ट कर लेंगे। आप ऐसे ही और इजी कर सकते हैं। ये मैंने बेसिक करके दे दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे जाऊं। इस क्वेश्चन में करो, ये क्वेश्चन भी डायरेक्शन से है, बनाइए, फिर आगे हम लोग करेंगे इसमें। 4 friends P, Q, R and S live in the same locality. The house of Q is in the east of P's house, but in the north of R's house. फिर हाउस ऑफ आर लिखा है एस के ईस्ट में है, तो आपसे पूछा है एस का घर पी के घर के किधर। क्वेश्चन ठीक से पढ़ लिया ना आप लोगों ने? चलो इसे बता दो मैं, हाउस ऑफ क्यू इज इन द ईस्ट ऑफ पीज हाउस, पी के घर के ईस्ट में, ये पी का घर है तो इसके ईस्ट में किसका घर हो गया क्यू का। लेकिन क्यू का घर जो पी के ईस्ट में है, बट नॉर्थ ऑफ आर साउथ, तो आर नीचे बनाएंगे, आर के घर के नॉर्थ में क्यू का घर है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है द हाउस ऑफ आर इज इन द ईस्ट ऑफ एस हाउस, एस के घर के ईस्ट में आर का घर है, तो एस का घर इधर ही बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप एस का घर बनाते हो तो ये आर क्या है ईस्ट में होगा, लेकिन आपने एस को अगर पी के ठीक नीचे बनाएंगे तभी तो साउथ आंसर आएगा। लेकिन अगर आप एस में यहाँ रखूं तब भी तो यहाँ से आर ईस्ट में ही है, क्या मैं एस को इधर नहीं रख सकता? इधर रखेंगे तो भी आर जो है वो ईस्ट में ही पड़ेगा, तो इधर रखेंगे तो आंसर क्या बनना है साउथ वेस्ट, इधर रखेंगे तो आंसर क्या बनना है साउथ ईस्ट। तो फिर कंफर्म कैसे होगा? क्या यहाँ पर आगे लिखा है सेम लोकेलिटी है, सेम डिस्टेंस नहीं है ना, तो फिर क्यू पी के ठीक नीचे ही एस को रखेंगे। ठीक है, ये श्योर नहीं है, इसलिए आंसर आपका डाटा एंट्री देना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादातर लोग साउथ दिए थे तो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट बोले, लेकिन आप ये देखो कि डिस्टेंस नहीं गिवन है, सिर्फ डायरेक्शन गिवन है। तो डिस्टेंस के आधार पे आपको यहाँ 3 केस बन रहा है। एक एस पी के ठीक नीचे भी हो सकता है, यहाँ भी रखा जा सकता है, यहाँ भी रखा जा सकता है, तो कहीं भी रखेंगे। आर जो है वो एस के ईस्ट में है, तो डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ना ही ये लिखा है कि ये सब घर जो है सबका सेम डिस्टेंस पे है, ऐसा भी नहीं लिखा है। लिखा रहता तभी आप पी के ठीक नीचे एस को रख सकते थे, नहीं तो ये 3 केस हो रहा है, इसलिए आंसर आपको डाटा इनपुट लेना पड़ेगा। क्योंकि बाकी सब ऑप्शन सारे, जो पहला ऑप्शन भी है वो भी हो रहा है, सेकंड ऑप्शन भी हो रहा है, थर्ड ऑप्शन भी मैच कर रहे हैं, तो ये इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर यहाँ पर ईस्ट की जगह वेस्ट लिखा होता, ठीक है, तो फिर हम एस को इधर बनाते, क्योंकि यहाँ पे हो जाता आर का जो हाउस है वो एस के वेस्ट में, तब पी से कहीं भी आप बनाओगे, चाहे इधर बना दो एस को चाहे इधर बना दो, वो ऐसे कंडीशन में ये साउथ ईस्ट ही आंसर आएगा। तो फिर वहां पर कांट भी डिटरमाइन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और डिस्टेंस भी फर्क नहीं पड़ता कितनों भी दूरी पर, लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ रहा है। ठीक है, 3 केस हो रहे हैं, तो हम सिर्फ साउथ मान के नहीं बनाएंगे, आंसर हमारा ही। ठीक है जी, आगे बढ़ू। यस सर। यस सर। चलिए ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, बनाइए। रैंकिंग में इस टाइप के आते हैं इंटरचेंज करने वाले, तो कैसे बनाएंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आना चाहिए देख लो एक बार, पहले अपने आप ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। हाँ जी, क्या क्या आंसर आया? सब लोगों ने 33 दिया है, एक का आंसर अभी 32 आया। देखिए जब भी कभी भी इस तरह से रैंक में इंटरचेंज करने वाला क्वेश्चन आए, तो पहले मैं तो फिगर बना के बताता हूँ, फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं बिना पेन पेपर यूज किए हुए। 10 सेकंड में बहुत 10 सेकंड लगेगा, ज्यादा नहीं। तो कैसे करना है, तो देखो ए का रैंक जो है वो आपको दिया हुआ है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से कितना 16,
और बी का जो रैंक है वो राइट साइड से है आपका 30। अब ये दोनों आपस में सीट बदलते हैं, बाकी लोग अपने जगह पे ही रहेंगे जहां पहले थे। तो अब ये ए उठकर बी के कुर्सी पे बैठेगा, बी उठकर आएगा ए के चेयर पे बैठ जाएगा। इस तरह से पोजीशन चेंज हो गई, इंटरचेंज इश्यू कहते हैं। अब बी के देखो, अब ए का नया पोजीशन आपको दिया हुआ है कितना 20, कहां से, लेफ्ट से ही दिया रहेगा हमेशा। तो बी का पोजीशन राइट से 13 था, तो अभी वहां पर जो भी बंदा जाके बैठेगा वो राइट से 13 ही रहेगा ना, ठीक है। इसी तरह बी ए के पास आके बैठा है, तो ए के चेयर पे बैठा है, तो ए का नंबर 16 था, तो बी का भी नंबर 16 ही रहेगा लेफ्ट साइड से, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ऐसा ही होता है। तो आप यहाँ पर देखो, किसी भी बंदे का दो अपोजिट साइड से रैंक दिया रहे तो उसमें टोटल कैसे निकालते हैं, तो लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। ये फॉर्मूला लगता है। ए का लेफ्ट से क्या रैंक है 20, बी का सॉरी ए का राइट से अब रैंक क्या हो गया, जो बी का था 13 वही, फिर उसके बाद -1, ठीक है। इधर से 20 है, इधर से 13 है, दोनों को ऐड करेंगे 33 आएगा, फिर -1 भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा 1 माइनस, क्योंकि ए की काउंटिंग दो अपोजिट साइड से दो दो बार हो गई, एक बार हटाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग 33 दे दिए, लेकिन यहाँ पर -1 भी करना है। -1 करेंगे तो 32 होगा। देखिए सिर्फ एक का सही आया था, ओके। यहाँ पर क्यों -1 किए, सबको क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पर दो अपोजिट साइड से ए का रैंक काउंट हुआ है, बी से लेफ्ट से, तो राइट से 30, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर ये समझो, यही चीज अगर बिना फिगर बनाए कैसे करना है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंड टाइम जब इंटरचेंज करता है तो सेकेंड टाइम रैंक किसका दिया है, ए के बारे में रैंक दिया है, ठीक है। ए के बारे में क्या दिखा है कि 20 रैंक है। ये ए का लेफ्ट साइड से 20 रैंक तभी होगा ना जब वो बी के पास जा करके बैठेगा, तो बी का रैंक 13 ऐड करना और फिर -1 करना, 20 + 13 देन -1 करेंगे, आंसर हमारा 32, ठीक है। अगर यहाँ पर दोबारा ए के जगह पर सपोज डेट बी का दिया होता तो यहाँ लेफ्ट नहीं लिखेगा, राइट लिखेगा, तो ये फिर 20 जो है ऐड होता 16 में और फिर -1 होता, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर आंसर 35 हो जाएगा। ये डिपेंड करता है इंटरचेंज करने के बाद किसका रैंक दिया है, फर्स्ट पर्सन का या सेकंड पर्सन का। अगर फर्स्ट पर्सन का रैंक दिया है तो वो वैल्यू आप सेकंड पर्सन वाले रैंक से जोड़ दो। अगर सेकंड पर्सन का रैंक दिया है इंटरचेंज करने के बाद, तो वो वैल्यू आप फर्स्ट पर्सन वाले वैल्यू से जोड़ के -1 कर दो। तो इस तरह से टोटल आपको सही बनेगा। इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछ सकता है कि बताएं बीच ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, तो क्या आंसर होना चाहिए बता सकते हो। ए और बी के बीच में कितने बंदे हो सकते हैं, सर 3 होगा 4 नहीं 3 सही है, क्यों, इधर ए का 16 है और बी का जो 13 है, तो 16 और 13 को ऐड करो तो 29 तो सही हो गए। अभी हम लोगों ने 32 निकाल दिया है, टोटल है, तो भाई 29 तो ए और बी तक गिन लिए, तो बीच में बचेंगे 3 ही लोग ना, 29 और 3 को ऐड करोगे तो 32 होगा ना। अगर 4 ले लेते हो तो फिर टोटल आदमी 33 हो जाएंगे, तो 33 तो नहीं है ना, टोटल टोटल 32 है, ओके। दूसरा, आप यहाँ पर बिना टोटल निकाले डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि बीच में कितने हैं। तो ये क्या होगा, आपको देखना पड़ेगा ए का पहले रैंक कितना था, तो ए का पहले रैंक था 16, बाद में कितना हुआ 20, ये डिफरेंस कितना आया, तो डिफरेंस -1। ये फॉर्मूला लगता है जब बीच में आपसे पूछे, तो डिफरेंस किसका लेना है, सेम बंदे का, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पर पहले 16 था, बाद में 20 हो गया, 4 का डिफरेंस है उसमें -1 कर लेंगे, 3 आंसर आ जाएगा बीच में।
ठीक है। अगर मान लिया सेकंड बार जो है मतलब पोजीशन चेंज करने के बाद सेकंड बंदे का रैंक दिया होता, बी का दिया होता, तो फिर बी का पहले कितना था वो देखो, 13 था, अब 20 हो गया, 7 का अंतर है, 7 का डिफरेंस, उसमें -1 कर लो, 6 लोग बीच में होंगे। ये कंसेप्ट में जल्दी बनता है, ठीक है। तो इंटरचेंज करने वाले क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो आप ऐसे बनाइएगा इस तरह से। अनमोल क्या पूछे तुम, सर वन का लॉजिक समझ नहीं आ रहा है 33 से 32 में। वन का लॉजिक मतलब -1 का लॉजिक, अच्छा -1 लिखे हो। -1 का मतलब ये होता है कि ये बताओ, मैं इधर समझाता हूँ अलग से। मान लेते हैं पी नाम का कोई बंदा है और इसकी रैंक एक साइड से 5 दी हुई है, 5वीं है। इसका मतलब इधर कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे ना भाई, तभी तो 1 2 3 4 करने के बाद इधर 5वां बोला गया पी का। और फिर दूसरे तरफ से पी का जो रैंक है वो अगर दिया गया थर्ड, इसका मतलब इधर कितने होंगे भाई, 1 2, तब ना थर्ड नंबर पे पी होगा, 1 2 देन 3। तो अब यहाँ पर बताओ जो मैंने सर्कल बनाया है पी को लेकर के कितने लोग हो गए, तो कितने सर्कल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ही लोग हुए ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 रैंक है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से थर्ड रैंक है, तो आप 5 प्लस अगर 3 करते तो 8 होता है। तो भाई 5वां में पी को काउंट किया, तीसरा नंबर पे फिर से पी को काउंट किया, तो एक बार पी को हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पी को 2 2 बार गिन लिए ना, लेफ्ट से भी गिन लिए राइट से भी गिन लिए, एक ही बंदे को 2 बार गिन रहे हो तो उसको हटाओगे नहीं, इसलिए 5 3 8 हुआ, -1 किया 7। देखो मैंने जो फिगर बनाया है वो 7 लोगों का बनाया है ना सर्कल। तो यहाँ पर यही होता है कि पी का लेफ्ट से 5वां है तो मतलब पी के लेफ्ट साइड में 4 लोग होंगे, और राइट से तीसरा है तो पी के राइट साइड में 2 लोग होंगे, तो 4 और 2 6, और पी को गिन लो तो 7 हो गया। वहां पर -1 नहीं करना पड़ेगा अगर ऐसे बनाएंगे तो, लेकिन अगर इस फॉर्मूले से बनाएंगे तो -1 करना पड़ेगा। जब भी एक बंदे को 2 2 बार गिनते हैं अपोजिट साइड से तो एक बार हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर -1 का लॉजिक समझ गए। चलिए आगे बढ़े। इसमें भी देखो ये भी रैंक आई है, इसमें पूछा है किसका स्कोर सबसे कम है। लोएस्ट पी का स्कोर 8 से अधिक है, तो आप क्या करो, इसमें आप एक नाम के साथ लिंक बनाते चलो, एक बार में बन जाएगा, अलग अलग केस बनाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो पी का स्कोर जो है 8 से अधिक है तो आप ऐसे लिख लीजिए। फिर उसके बाद आगे देखिए आप, पी और आर के बारे में कहीं कुछ लिखा है, तो यहाँ आर था तो यहाँ भी आर लिखा हुआ है। अब आर का स्कोर वाई से अधिक है तो वाई एक साथ जोड़ लेंगे यहाँ पर। फिर वाई के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ये वाई ले लिया तो यहाँ भी वाई है, तो वाई का डी के साथ इक्वल है, ठीक है। तो वाई और इक्वल डी कर लेंगे। फिर डी का यहाँ पर है, तो एम का स्कोर डी से कम है तो एम को साथ में ऐसे रख लें, और फिर एम का साथ यहाँ पर देखिए यहाँ भी एम है तो एल से कंपेयर किया जाए, तो फिर एल का स्कोर लेस है एम से, ये से एक लाइन में एक बार में बन गया, अलग अलग कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। और ये यहाँ पर इमीडिएट हमने लेके चला है, जरूरी नहीं कि अभी इमीडिएट भी हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैंने लिखा एल स्कोर लेस देन एम, तो अगर किसी और का नाम हो सकता है एम और एल के बीच में कोई और भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपसे लोएस्ट पूछा है, ये लोएस्ट सबसे इधर हो गया, एल हो जाएगा। अगर हाईएस्ट पूछा होता तो पी आंसर होता, ठीक है। अगर मैं पूछूं इनमें से अगर रैंक डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो चौथे नंबर पे कौन आएगा, क्या आंसर होगा, सर एम। ठीक है, एम होगा। देखिए ये पी फर्स्ट नंबर पे है, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर बात करें तो फर्स्ट नंबर पे पी है, जिसका सबसे ज्यादा नंबर आता है उसी का रैंक अच्छा होता है, तो पी का फर्स्ट रैंक हुआ, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक में ये दोनों आएंगे, ठीक है। फोर्थ रैंक इसका हो जाएगा, 5वां रैंक इसका होगा, ऐसे बनेंगे। तो अगर चौथा रैंक पूछेगा तो वाई और डी में से मत लीजिएगा, और दोनों का थर्ड रैंक पे ही होगा, फोर्थ रैंक आपको बनाएंगे यहाँ पर एम को। अगर थर्ड रैंक पूछा होता तो ये दोनों बताना पड़ता, वाई एंड डी दोनों का एक ही रैंक है ना। ऐसा होता है ना कि टॉपर, बहुत से लोग टॉपर 2 2 3 3 लोग टॉपर हो जाते हैं, मतलब उनका स्कोर बराबर हो जाता है, तो टॉपर हो जाएंगे, ओके। जायसवाल एकेडमी।
ये है जयसवाल एकेडमी। ये है जयसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी।